तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में। तो ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा था कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे। तो वो बच्चे कुछ कहते हैं ना, यार प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम्स है ना, ये कॉन्सेप्ट से भी इजी है समझने के लिए। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। ठीक है, उसके बाद आके ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का वीडियो देखिए। ठीक है, तो आज हम इस बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इस रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। यार जो लोग सोचते हो, अभी भी सोचते हो कि ये प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा यार, ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा ऐसा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा फील करवाऊंगा आपको, ये बहुत ईजी है। ये हार्डली आप फील करोगे वो चीज़ को कि ये बहुत ईजी है। तो ठीक है गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो पहले यार पॉज करो वीडियो को, मेरी मानो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, पहले समझो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो मेरे सर कहते थे यार अगर मैंने प्रॉब्लम को समझ लिया ना तो 90% इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और बाकी के 5% फॉर्मूला और बाकी के 5% कैलकुलेशन। ठीक है, तो 90% अगर हमने इसको समझ लिया तो 90% हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो पहले इसको समझिए। तो मोशन कहाँ हो रहा है? वन डायमेंशन में। तो आप कहेंगे यार मोशन वन डायमेंशन हुआ तो ऐसे 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। मोशन इन वन डायमेंशन मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये पहली बात। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। गॉट इट? तो जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना मेरे आंसर कहने से पहले। ठीक है, अगर आप समझदार हो। ठीक है, तो कई लोगों का आंसर होगा ये पहला। ठीक है, ये पहला आंसर होगा सबका, मगर ये गलत है। ठीक है, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। अरे यार मैंने थोड़ी कहा कि यार ये रिटर्न नहीं कर सकता, समझ रहे हो? मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो मैंने ये नहीं कहा कि ये यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उसी स्ट्रेट लाइन में रिटर्न भी तो कर सकता है। ठीक है, तो इक्वल नहीं होगा, समझ रहे हो? अब देखते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट होता। ठीक है, ये वाला पॉइंट करेक्ट होता जब मैं कहता कि ये सीधे सीधे नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं रिटर्न करेगा। अगर ये रिटर्न करता है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही होगा। अगर सिर्फ रिटर्न करेगा, मगर गारंटेड रिटर्न अगर करना होता तो ये सेकंड पॉइंट सही होता। मगर ये रिटर्न कर भी सकता है यार, नहीं भी कर सकता, और कहाँ जा रहा है ये भी हमको नहीं पता। ठीक है, तो कहाँ जा रहा है ये भी हमको नहीं पता, तो ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, अब देखते हैं ये थर्ड पॉइंट को। ठीक है, ये क्या बोलता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यही होगा। अब पूछोगे आप क्यों? ठीक है, तो ये इक्वल हो सकता है कहाँ? अगर यहाँ आया यहाँ से और यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आके रुक जाता है तो ये इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं? अगर ये यहाँ जाके यहाँ से रिटर्न भी कर लेता है, अरे तो भी यार क्या फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से कम ही होगा ना। और ये यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला पॉइंट सही होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन घुमा के देता और ये पूछता कि यार अगर ये वाला ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से मोशन करता है और यहाँ जाके रुक जाता है, तो फिर कौन सा सही होगा? तो फिर ये सही होता। समझ में आया?
अब दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के देता कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ से जाके यहाँ पर से फिर से रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही होता है। तो समझ में आया, तो ये भी करेक्ट होता अगर ये जाके यहाँ रुकता, अगर ये रिटर्न करता तो फिर ये वाला पॉइंट सही होता, मगर ये कहाँ जाएगा, रिटर्न करेगा भी या नहीं ये हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ऑलवेज यही सही होगा। और ये जो चौथा पॉइंट है ना दोस्तों, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये वाला पॉइंट एकदम से गलत है, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता, ठीक है। अब ये कैसे होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, तो ये मोशन नहीं करेगा तो डिस्प्लेस कैसे होगा, मुझे ये बताइए, ठीक है। तो ये अगर मोशन किया तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर रिटर्न किया तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अगर ये नहीं भी जाता, यहीं पे सिर्फ खड़ा रहता है, तब इक्वल टू होगा, जीरो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, डिस्टेंस भी जीरो, तो इक्वल हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कभी नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो दूसरा है, ये हमसे क्या पूछता है, जरा गौर से देखिए। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन डिस्टेंस में भी जीरो, डिस्टेंस मस्ट बी जीरो। हम इसे जरा गौर से देखते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो यहाँ पर पहुंचा, मगर ये सीधा सीधा नहीं गया यार, ये यहाँ से घूम के यहाँ आके पहुंचा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता तो क्या डिस्टेंस ज्यादा होता, तो देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ से जाके यहाँ से आके फिर यही पोजीशन पे पहुंच गया, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से निकल के यहाँ पर आके पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मगर डिस्टेंस उसका क्या होगा, ये जो पाथ उसने पूरा का पूरा फॉलो किया, ठीक है। तो डिस्टेंस में भी जीरो, डिस्टेंस जीरो हो सकता है अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं पे खड़ा रहा, ये कहीं नहीं गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और डिस्टेंस भी जीरो होगा। अगर यहीं से जाके यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ घूम के यहीं पे आके पहुँच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस नहीं। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, समझ रहे हो ये कि नहीं। तो ये पहला वाला सही होगा, डिस्टेंस में भी जीरो, डिस्टेंस मस्ट भी जीरो गलत है, ठीक है दोस्तों। अभी उसी क्वेश्चन को मैं घुमा के पूछता हूँ, अगर डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट जीरो हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, में भी जीरो या मस्ट भी जीरो। अगर आपको पता चल गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जरूर, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर एक बॉडी यहाँ से यहीं पर खड़ा था, तो अगर वह कहीं नहीं गया तो उसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो कंडीशन हमको मिल गया। अगर ये कहीं नहीं गया तो भाई डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगी, ये तो यहीं पे खड़ा था और यहीं पे खड़ा है, बिल्कुल रामलाल जैसे, ठीक है। तो यहीं पे खड़ा है तो यहीं पे खड़ा ही रहेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। तो अगर उसका डिस्टेंस जीरो हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो डिस्टेंस में भी जीरो, मे नॉट बी जीरो, ओके, गॉट इट। तो ठीक है गाइस, अभी हमारे पास जो चौथा प्रॉब्लम है ना यार, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, उसी प्रॉब्लम को यार घुमा के ऐसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, Which of the following options is correct for motion in one dimension, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन था और वही सेम ऑप्शन, ये इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया, ठीक है। यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा ये, तो देखिए गौर से देखिए इसको। अब क्या हुआ, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अरे यार ये पॉसिबल होता, ठीक है, अगर ये देखिए डिस्प्लेसमेंट को अगर वहाँ पे RHS पे जाके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अरे यार ये होता जब ये वन डायमेंशन में एक बॉडी या फिर एक ऑब्जेक्ट मोशन करके या रिटर्न आता, तभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होता, छोटा होता, डिस्टेंस बड़ा होता। मगर मैंने ये मेंशन नहीं किया कि
ये जो ऑब्जेक्ट है ये जाकर रिटर्न आएगा। मैंने ये तो मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन होता तो फिर यही आंसर करेक्ट होता, ये नहीं है तो फिर ये आंसर गलत हो गया। गॉट इट। अब देखिए ये दूसरा वाला ऑप्शन, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 1। अब डिस्प्लेसमेंट को लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। यार ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा था डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता, ज्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, मगर कम नहीं हो सकता। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये अब ये देखिए थर्ड ऑप्शन, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को यहाँ ले आइए, अब क्या हो गया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए अगर एक बॉडी यहाँ से जाता है, ये मेंशन नहीं हुआ कि ये रिटर्न आएगा या फिर जाके रुक जाएगा, तो हमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। अगर ये बॉडी यहाँ जाके यहाँ पर रुक जाता है तो इक्वल होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया ना, ये वाला पॉइंट पे सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, ठीक है। अगर रिटर्न भी आता है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, हो गया कि नहीं, तो तब भी ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। तो यह ऑप्शन सही हो गया। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं ये सही होता भी या नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के ये आंसर नहीं ये आंसर बना देता। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने से, जैसे मैंने बताया कि ये आंसर हो सकता है, तो वैसे ही ये भी आंसर हो सकता था अगर ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया होता कि यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला, यहाँ पहुंच के रुक गया, तो डिस्टेंस जितना हुआ डिस्प्लेसमेंट भी उतना हुआ, और इसको लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो गया ना। यार समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता और आपको कंफ्यूज कर देता। तो समझ में आया? अगर नहीं आया तो वो पीछे जाके इस वीडियो को एक और बार देखिए। तो अगर तब भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यार अब क्या बताऊं, आज मेरे को और भी प्रॉब्लम्स करने का मन था, पर ये बारिश और क्या करें अब एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो अभी हम और ज़्यादा प्रॉब्लम आज के लिए नहीं कर सकते, तो दूसरे क्लास में और भी इसी रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया, अगर नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइए। यार मुझे बताइए मैंने ये गलती किया वो गलती किया, तभी तो मैं आपके लिए इस वीडियो को और अच्छा बनाऊंगा और खुद को और सुधारूंगा मैं। तो मेरी गलती मुझे बताइए यार कि आप ये गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।